दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि सिर्फ 5 साल तक सही तरीके से इन्वेस्ट करके आप करोड़पति बन सकते हो, तब आप कहोगे नहीं भाई साहब, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन मेरी मानिए तो इन्वेस्टिंग से ये पॉसिबल है, और इसके लिए आपको महीने के 20-25 हजार रुपए नहीं बल्कि सिर्फ 2-3 हजार रुपए इन्वेस्ट करने होंगे। हाँ, ये सच है, और आज मैं आपको इसका पूरा तरीका बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में ये भी बताऊंगा कि मैं अभी तक खुद करोड़पति क्यों नहीं बन पाया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि बैंक में पैसे को रखना और पैसे को इन्वेस्ट करना दो अलग अलग बातें हैं। बैंक में पैसे रखने से महंगाई के कारण आपका पैसा धीरे धीरे कम हो जाता है, जिसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि जो चीज आज 100 रुपए की मिल रही है वो कल 120 रुपया या 130 रुपए का हो जाएगा, लेकिन आपका पैसा जो बैंक में है वो 100 का 100 रुपए ही रह जाएगा। लेकिन जब आप सही जगह इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा तेजी से बढ़ता है और ग्रो करता है। शेयर मार्केट का नाम सुनते ही डर लगना एक आम बात है, लेकिन वॉरेन बफेट जैसे दिग्गज भी यहीं से मिलियनर बने हैं। इसीलिए आपको अपने पैसे को ऐसी जगह इन्वेस्ट करना होगा जहां उसकी कीमत बढ़े, जैसे शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड्स। दोस्तों, अब सवाल ये आता है कि म्यूचुअल फंड्स क्या है। तो अगर आप इन्वेस्टिंग में नए हैं और सोच रहे हैं कि कहां इन्वेस्ट करना शुरू करें, तो म्यूचुअल फंड्स आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। म्यूचुअल फंड्स में आपका पैसा प्रोफेशनल फंड मैनेजर द्वारा मैनेज किया जाता है, और SIP यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए आप हर महीने अपने बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक पैसे कटवाकर म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। SIP का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी रुकती नहीं है, चाहे आपकी सैलरी कभी भी आए। इससे आपको इन्वेस्टिंग करने में डिसिप्लिन भी मिलता है, और आप बिना ज्यादा सोचे इन्वेस्ट करते रहते हैं। अगर आप खुद से इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे तो आप हर महीने कंसिस्टेंसी से इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि किसी महीने नए फोन की जरूरत होगी तो किसी महीने का पैसा दोस्तों के साथ पार्टी करने में चला जाएगा। इसीलिए SIP एक अच्छा ऑप्शन है कंसिस्टेंसी से इन्वेस्ट करने के लिए। दोस्तों, मैं मान के चल रहा हूँ कि अभी आपकी उम्र 25 साल की है और आप हर महीने 2000 की SIP करके इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं। SIP करने का मैं एक टिप देता हूँ। आप SIP की तारीख आपके सैलरी आने के तारीख से जस्ट एक दिन बाद का रखो, इससे आपके इन्वेस्टमेंट कभी ब्रेक नहीं होंगे। चलो अब पॉइंट पे आते हैं। दोस्तों, आपने 5 साल तक लगातार इन्वेस्ट किया बिना एक भी मंथ स्किप किए, तो आपकी कुल इन्वेस्टमेंट लगभग 1,20,000 रुपए की हो जाएगी। लेकिन आपने जैसे ही इन्वेस्टिंग स्टार्ट किया उसी समय से आपको रिटर्न मिलना शुरू हो गया था। तो मान लेते हैं कि आपको 15% का सालाना रिटर्न मिला है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट कंपाउंडिंग की वजह से बढ़कर लगभग 1,80,000 रुपए की हो जाएगी। और आपने 5 साल के बाद अपनी इन्वेस्टमेंट रोक दी और पैसे को विड्रॉल नहीं किया, तो जितना इन्वेस्टमेंट था सब पर कंपाउंडिंग का जादू चलने दिया, तो ये इन्वेस्टमेंट 40 साल बाद करोड़ों में बदल जाएगी, लगभग 3.5 करोड़ रुपए के आसपास हो जाएगी। ये सब कंपाउंडिंग के वजह से हुआ। कंपाउंडिंग का मतलब होता है आपके इन्वेस्ट पर मिलने वाला इंटरेस्ट भी इंटरेस्ट कमाता है। जैसे मैं शॉर्ट में समझाऊं तो मान लो आप 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं और उस पे आपको 10% का रिटर्न मिलता है, तो आपका रिटर्न 1,000 रुपए का होगा और आपकी प्रिंसिपल अमाउंट 11,000 रुपए की हो जाएगी। और नेक्स्ट रिटर्न जो आपको मिलेगा वो 11,000 रुपए पर मिलेगा, यानी कि आपका अगला रिटर्न 10% इंटरेस्ट पे 1,100 रुपए का हो जाएगा, और आपका नेक्स्ट प्रिंसिपल अमाउंट 12,100 रुपए का हो जाएगा। फिर इस पर रिटर्न मिलेगा। तो देखा आपने किस तरह हर बार रिटर्न बढ़ता जा रहा है। इसे ही कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। यही वजह है कि शुरुआती इन्वेस्टमेंट को जितना जल्दी शुरू किया जाए उतना फायदा होता है। तो दोस्तों, सवाल ये आता है कि 15% का सालाना रिटर्न आपको कैसे मिलेगा। तो यह रिटर्न शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से संभव है, लेकिन इसके लिए आपको सही स्ट्रेटेजी और पेशेंस लगेगा। आपको अपने पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करना चाहिए, मतलब अपने पैसे को अलग अलग जगहों पर लगाना चाहिए, जैसे कि इक्विटी में, म्यूचुअल फंड्स में, गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए। ध्यान रखें कि इन्वेस्टिंग कभी भी 100% सुरक्षित नहीं होता, इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही जरूरी होता है। अपने इन्वेस्टमेंट को नियमित रूप से रिव्यू करें और जरूरत पड़ने पर उसमें बदलाव भी करें। अगर आप इन्वेस्टर्स के माइंडसेट समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। दोस्तों, अब सवाल ये आता है कि कितना इन्वेस्टमेंट हमें कब तक में करोड़पति बना देगी। तो अगर आप 40 साल की उम्र में करोड़पति बनना चाहते हैं तो आपको हर महीने 30,000 रुपए इन्वेस्ट करने होंगे, जो 15 साल तक लगातार चलता रहेगा, जो कि 95% लोगों के लिए इम्पॉसिबल है। तो कम अमाउंट से शुरू करें, जैसे 2,000, 3,000, और धीरे धीरे अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएं। सबसे जरूरी बात होती है इन्वेस्टिंग जर्नी को शुरू करें और कंसिस्टेंसी बनाए रखें। शुरुआत में इन्वेस्ट किए गए पैसे आपको कम लग सकते हैं, लेकिन समय के साथ आपके पैसे को ग्रो करने में कंपाउंडिंग आपकी मदद करेगी।
दोस्तों अब आपके मन में ये सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि 65 साल की उम्र में करोड़पति बनने का क्या फायदा होगा। तो इसका जवाब है कि अपने आसपास के लोगों को देखो और एनालिसिस करो आपको क्या बेनिफिट होगा। दोस्तों सिर्फ 2000 रुपये की मिनिमल अमाउंट से इन्वेस्ट करके, वो भी सिर्फ 5 सालों के लिए, आपके बुढ़ापे में आपके पास इलाज के लिए, बच्चों के फ्यूचर के लिए और खुद के बचे हुए लाइफ के लिए आपके पास इतने सारे पैसे होंगे। दोस्तों एक और सवाल है जो कॉमनली मुझसे लगातार पूछा जाता है कि क्या बैंक एफडी में से ज़्यादा रिटर्न मिलता है। तो मैं इसका जवाब इस वीडियो में देता हूँ कि नहीं, एफडी में रिटर्न कम होता है और महंगाई के कारण आपका पैसा कम होता जाता है। शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड्स में लंबे समय में बहुत बढ़िया रिटर्न मिलता है। चलो अब ये सवाल जो है कि मैं खुद अभी तक क्यों नहीं करोड़पति बन पाया हूँ, तो दोस्तों मैंने इन्वेस्ट जरूर किया है लेकिन कंपाउंडिंग के लिए समय चाहिए। मैंने 5 साल तक इन्वेस्ट किया है लेकिन उसका असली फ़ायदा मुझे 15-20 साल बाद मिलेगा। इसलिए मेरी सलाह है कि आप अभी से शुरू करें, चाहे कम राशि से शुरू करें लेकिन ज़रूर शुरू करें। जैसे जैसे समय बीतेगा आपका पैसा बढ़ेगा और आप भी करोड़पति बन जाएंगे। तो दोस्तों ये थी मेरी खास सलाह कि कैसे आप छोटे इन्वेस्ट से भी करोड़पति बन सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करें और कमेंट में बताएं कि और आप कब से इन्वेस्ट शुरू करने वाले हैं और कितना इन्वेस्ट करेंगे। सब्सक्राइब करें निवेशक माइंडसेट को ताकि आपको ऐसे और वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।